जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को ज्ञान देव जी का चरित्र सुनाया, जिसमें सुनाया गया कि ज्ञान देव जी द्वारा कितने अद्भुत चमत्कार हुए, कैसे उन्होंने अपनी पीठ पर अग्निदेव का आवाहन किया और उनकी बहन मुक्ताबाई ने दिवाली के लिए मांडे बनाए। तो अब सब लोग बहुत देख के हैरान होते हैं कि ये कितने दिव्य पुरुष हैं, कितने चमत्कार इनसे हो रहे हैं। एक दिन अब ज्ञानदेव जी के मन में आया कि क्यों ना पंडरीनाथ भगवान जी के दर्शन किए जाएं, और ये चारों भाई बहन चल दिए पंढरपुर की ओर। पंडरीनाथ भगवान जी के मंदिर में गए, दर्शन किए। अब ये तो ठाकुर जी के इतने प्यारे भक्त थे, स्वयं नारायण के अंश थे ये तो ठाकुर जी इनके लिए प्रत्यक्ष थे। अब इन्होंने जाकर वहाँ खूब उनकी स्तुति की, पूजा की, और इनसे प्रसन्न होकर पंडरीनाथ जी स्वयं प्रकट हुए और इन्हें अपने हृदय से लगाया। परंतु ये दृश्य केवल 5 लोग देख पाए कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष आए और इन्हें हृदय से लगाया। कौन कौन देख पाए? एक तो 4 तो ये भाई बहन ही थे, और एक थे नामदेव जी, जो उस वक्त उन्हीं मंदिर में ही थे, और उनके लिए भी ठाकुर जी प्रत्यक्ष ही थे। अब तो नामदेव जी को देख के बड़ा लगा कि ठाकुर जी मेरे लिए प्रत्यक्ष हैं, परंतु कभी मुझे अपने हृदय से नहीं लगाते, पता नहीं क्यों दूर ही रहते हैं। तो कभी उनका आलिंगन नहीं मिला मुझे। उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी। और फिर ज्ञान देव जी गौरव कुमार जी के घर गए। ये हमने गौरव कुमार जी के चरित्र में और नामदेव जी के चरित्र में सुना था कि ज्ञान देव जी और सारी संत मंडली गौरव कुमार जी के घर सत्संग के लिए जाया करते थे। उनके घर गए और ये वही लीला हुई जब मुक्ताबाई ने सबका सिर ठोक के देखा था कि घड़ा कच्चा है या पटका है। ज्ञान देव जी भी गए तो पीछे पीछे नामदेव जी भी गए, और वहीं पे ये मुक्ताबाई की लीला हुई जब उन्होंने थापी से सबके सर ठोके और नामदेव जी को कच्चा घड़ा कहा। तो अब वो सब लीला हमने नामदेव जी के में सुनी ही थी कि किस तरह से वे ठाकुर जी के पास गए, उन्हें बताया सब, और ठाकुर जी ने उन्हें दीक्षा प्राप्त करने के लिए कहा, और ज्ञान देव जी ने इन्हें वैष्णवी शिक्षा दीक्षा प्रदान की। अब ठाकुर जी ने तो शिक्षा दीक्षा के बाद इन्हें आलिंगन भी दिया और खूब प्रेम से रहे इनके साथ। परंतु एक दिन ज्ञान देव जी के मन में आया तीर्थाटन का, कि हमें तीर्थाटन करना है और हमारे प्यारे शिष्य नामदेव जी को भी साथ ले जाना है। परंतु नामदेव जी का मन था भी और नहीं भी। मन था क्योंकि गुरु जी का सानिध्य मिलेगा, और नहीं क्योंकि विठलनाथ को नहीं छोड़ सकते। तो इन्होंने विठलनाथ से भी बोल दिया कि ठाकुर जी देख लो, गुरु जी आपके पास आएंगे आज्ञा लेने, तो संभाल लेना, सोच समझ के हाँ करना। अगर मैं जाऊंगा तो आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो बात यही हुई। नामदेव जी ने कहा कि गुरुवर मैं तो साथ चल लूं, लेकिन एक बार आप विठलनाथ से आज्ञा ले लीजिए। ज्ञान देव जी ने कहा हाँ अवश्य, विठलनाथ से आज्ञा तो लेंगे। अब वे आए और उन्होंने पंडरीनाथ से पूछा कि आपके नामा को ले जाए क्या हम। तो पंडरीनाथ जी अब बहुत दुविधा में, वे भी नहीं चाहते थे नामदेव जी जाएं, परंतु ज्ञान देव जी को भी नहीं मना कर पाते हुए तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। अब तो नामदेव जी ने देखा कि क्या कर रहे हो ठाकुर जी, अगर स्वीकृति दे दी तो साथ चलना पड़ेगा। तब ज्ञान नामदेव जी को उन्होंने समझाया कि हाँ हाँ मैं आपके साथ चलूंगा, आप चिंता मत करो। नामदेव जी ने कहा कैसे चलेंगे, ऐसे ही श्री विग्रह स्वरूप में। तब पंडरीनाथ ने, श्री विठलनाथ ने नामदेव जी को समझाया नहीं, इस स्वरूप में नहीं जाऊंगा, आपके गुरु के स्वरूप में जाऊंगा। गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं होता। आप श्रद्धा विश्वास रखेंगे तो आपको ज्ञान देव जी में ही मेरा दर्शन होगा, उन्हीं के स्वरूप में मैं आपके साथ रहूंगा। तो अब नामदेव जी को बात समझ में आई और वे ज्ञान देव जी के साथ तीर्थाटन को गए, और सच में पूरे रास्ते हर समय उन्हें ज्ञान देव जी में विठलनाथ जी के दर्शन होते रहे। तीर्थाटन करते करते वे लोग पहुंचे काशी। उस समय काशी में श्री मुगदलाचार्य नाम के एक बहुत ही वैदिक विद्वान ब्राह्मण थे, जो मणिकर्णिका घाट पर एक महान यज्ञ कर रहे थे। परंतु विचार विमर्श चल रहा था कि यज्ञ में प्रधान पूजा, अग्र पूजा किसकी हो, तो किसे बनाया जाए।
ये निर्णय चल रहा था कि क्या किया जाए। तो निर्णय हुआ कि हथिनी की सूंड में एक पुष्पमाला दे दी जाए और वे नग यज्ञ नारायण का दर्शन करके जिस वि- जिस भी व्यक्ति के, जिस भी विद्वान ब्राह्मण जिसके भी गले में वे पुष्पमाला डाल देंगी, उन्हीं की अग्र पूजा की जाएगी। तो अब यज्ञ स्टार्ट करने से पहले उस हथनी को बुलाया गया और उनके सूंड में पुष्पमाला दे दी गई। और संयोग की बात, उसी समय श्री ज्ञान देव जी पूरी संत मंडली के साथ वहां पधारे यज्ञ के दर्शन हेतु। इतने में ही हथनी ने यज्ञ नारायण जी का दर्शन किया और वो पुष्पमाला श्री ज्ञान देव जी के गले में डाल दी। अब तो सब ने बहुत उल्लास पूर्वक ज्ञान देव जी को ही प्रधान पूजा कर उन्हीं की प्रधान अग्र पूजा की और खूब आनंद से यज्ञ संपन्न हुआ। और होना भी उचित था, क्योंकि ये तो स्वयं नारायण के ही अंशावतार थे। अब यज्ञ संपन्न होने के बाद ये आगे गए वृंदावन की ओर। वहां पे इनकी हुई दीक्षा ज्ञान देव जी की। स्वयं श्री विष्णु स्वामी जी जो आचार्य है, जिन्हें अप्रकट हुए, जिन्हें धराधाम छोड़े हुए बहुत वर्ष बीत चुके थे, वे स्वयं प्रकट हुए और इन्हें संप्रदाय से संबंधित सारे रहस्य शिक्षा दीक्षा प्रदान की। अब ये बहुत प्रसन्न होकर पूरा तीर्थाटन संपन्न करके वापस पंढरपुर आ गए और आलंदी गांव में निवास करने लगे। उन्हीं समय वहां पे एक बहुत ही सिद्ध योगी राज ताप्ती नदी के पास रहते थे, आश्रम बना के। वे इतने सिद्ध योगी थे कि उन्होंने तो यमराज जी को भी बहुत बार वापस भेज दिया था। वे अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में छुपा लेते थे और मृत्यु टाल देते थे। उनकी आयु 1400 साल की हो चुकी थी। वे मरते नहीं थे कभी। योग के साधन से वे सदा जीवित रहते थे, मृत्यु टाल दिया करते थे। अब उन्होंने भी ज्ञान देव जी के विषय में बहुत कुछ सुना, उनकी महिमा सुनी, उनके चमत्कार सुने और सोचा कि ऐसे दिव्य पुरुष के तो दर्शन करने चाहिए। और पूरा मन बना लिया कि ज्ञान देव जी से मिलने जाया जाए। परंतु अब उनके बहुत शिष्य प्रशिष्य थे। उन्होंने इन्हें भड़काया कि नहीं नहीं, आप इतने वयोवृद्ध हैं, परम सिद्ध हैं, उन छोटे छोटे बालकों से मिलने जाएंगे? आपके लिए ऐसा करना उचित नहीं होगा, सब जगह हंसी होगी आपकी। आप उन्हें पत्र लिख दीजिए और उन्हें अपने पास बुलाइए। अब तो चांगदेव जी को भी लगा कि हाँ, बात तो उचित कह रहे हैं। तो सोचा कि ठीक है, पत्र ही लिखते हैं और उन्हें यहाँ बुलाते हैं। अब पत्र लिखने तो वे बैठे, परंतु उन्हें समझ ना आए कि उसमें वे उन्हें प्रणाम लिखें कि आशीर्वाद लिखें। क्योंकि प्रणाम लिखते हैं अर्थात कि स्वयं को छोटा मान लिया, इसलिए ही तो प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं लिख सकते, तभी तो बुला रहे हैं, क्योंकि स्वयं को बड़ा मान रखा है, इसलिए उन्हें बुला रहे हैं अपने पास। और यदि आशीर्वाद लिखते हैं तो इतना तो साहस नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि ज्ञान देव जी के बारे में बहुत कुछ सुना था, उनकी महिमा बहुत सुनी थी। तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि हम क्या लिखे पत्र में, आशीर्वाद लिखे कि प्रणाम लिखे। तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा और वो कोरा कागज ऐसे ही भिजवा दिया कि यदि वे ज्ञानी होंगे, समझदार होंगे तो ऐसे ही समझ जाएंगे। अब तो वो शिष्य लेके गए वो पत्र, कोरा कागज ज्ञान देव जी के पास पहुंचे। वो कागज लिया मुक्ताबाई जी ने, उनके हाथों में सौंपा गया। उन्होंने जब वो देखा पत्र, तो देखा ये तो कोरा कागज है। उन्हें बहुत हंसी आई और बोला, भैया ये तो कोरे की कोरे ही रह गए, अब तक इतने तपस्वी हैं लेकिन कोरे ही रह गए, क्या किया जाए इनका। ज्ञान देव जी ने देखा, वे भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, कोरे हैं तो क्या, हम कुछ लिख देंगे इन पे। अब तो दोनों खूब मुस्कुराए और वो शिष्य देख के हैरान हो गया कि ये कितनी गूढ़ बातें कह गए। कहने को तो सामान्य बातें हैं कि कागज कोरा था, लेकिन समझा जाए तो बहुत ही गूढ़ बात है कि इतने तपस्वी होकर भी ये कोरे रह गए। इनका अभिमान दूर नहीं हुआ, इन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिला। सच्चा ज्ञान तो दीनता प्रदान करता है, विनम्र बनाता है इंसान को। और यदि आपको अपने साधन का अभिमान है तो आप कोरे ही रह गए। तो ये इतनी गूढ़ बातें छोटे छोटे बालक कर रहे थे। मुक्ताबाई, ज्ञान देव जी सब अभी बहुत छोटे ही थे। अब ज्ञान देव जी ने कहा, चलो इस पे अब कुछ लिखा जाए। तो उन्होंने 65 अभंग, अभंग अर्थात जैसे यहाँ पद होते हैं, दोहे होते हैं, वहाँ पे उन्हें अभंग कहा जाता है।
तो अभंग लिखे उन्होंने 65, जिसमें उन्होंने भक्ति ज्ञान की महिमा लिखकर चांगदेव जी के पास भिजवा दी। उन्हें चांगदेव 65 ही कहा जाता है। और उसे पढ़कर तो बस अब चांगदेव जी से नहीं रुका गया और उन्होंने सोचा कि अब तो इनके दर्शन करना आवश्यक है, हम स्वयं जाएंगे उनके दर्शन करने। परंतु जाना तो चाहिए विनम्र होके, परंतु अभिमान के साथ गए। कहा जाता है कि संत मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अर्थात यदि संत से मिलन करने जाना हो, संत दर्शन को जाना हो, तो अपने अभिमान को, ममता को दूर करके उनको छोड़कर जाना चाहिए। क्योंकि संत मिलन के, संत दर्शन के लिए जितने कदम आप आगे बढ़ाते जाएंगे ना, उतने यज्ञों का फल आपको मिलता जाएगा। इतनी महिमा है संत दर्शन की। जाना तो ऐसा चाहिए था अभिमान छोड़कर, परंतु वे कैसे गए? अपने अभिमान को और पुष्ट करके। उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं जाएंगे। योगी थे, सिद्ध थे, तो उन्होंने शेर को वश में किया और सिंह पे चढ़कर गए। एक हाथ में सर्प पकड़ा कोढ़े के जैसे, तो दूसरे हाथ में त्रिशूल। तो अब सिंह सवार होकर कोड़ा, सर्प का और त्रिशूल, ऐसे गए वे ज्ञानदेव जी से मिलने। और साथ थे उनके सहस्त्रों शिष्य, 1000 शिष्य पूरे लाव लश्कर के साथ गए वे। अब तो जैसे ही वे आलंदी के समीप पहुंचे तो उनके शिष्य गए दौड़ दौड़ कर और ज्ञानदेव जी को सूचना दी कि हमारे गुरुदेव आ रहे हैं आपसे मिलने, तो आइए आप उनके दर्शन कर लीजिए। उस समय सब भाई बहन धूप सेक रहे थे, क्योंकि ठंड का समय था। एक टूटी सी दीवार थी, उसी पे सब बैठे थे और धूप सेक रहे थे। जब उनके शिष्य आए, उन्होंने सूचना दी कि हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, तब सबसे बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी ने बोला ज्ञानदेव जी से कि हमें चलना चाहिए, संत आए हैं तो स्वागत तो करना चाहिए, चलो। ज्ञानदेव जी ने कहा हाँ चलते हैं। उन्होंने अपनी उसी दीवार, जिस दीवार पे बैठे थे, दीवार को बोला चल, और चल सुनते ही वो दीवार चल पड़ी। वो टूटी ही दीवार जिसपे चारों भाई बहन बैठे थे, वे ही चल पड़ी। अब तो बस, जब चांगदेव जी ने ये देखा कि दीवार पे चढ़ के आ रहे हैं, उनका तो पूरा अभिमान चूर हो गया। क्योंकि चांगदेव जी ने जिसको वश में किया था वह तो चेतन था, जीवित प्राणी था, शेर था। परंतु ज्ञानदेव जी ने जिस पे वश किया था, जिसको चलाया था, वो तो जड़ थी, दीवार थी एक। तब उन्हें समझ में आया कि ये किसी मनुष्य के सामर्थ्य का बात नहीं है। मनुष्य किसी जीवित प्राणी को तो वश में कर सकता है चाबुक की नोक पर, परंतु जो जड़ को भी चैतन्य कर दे, जड़ को भी जीवित कर दे, वो तो ईश्वर कर सकते हैं। जैसे रामचरितमानस जी में तुलसीदास जी ने कहा है, जो चेतन कहे जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही बजहि जीव ते धन्य। अर्थात जो चैतन्य को भी जड़ कर दे, जीवित को भी जड़ कर दे और जड़ को भी चैतन्य कर दे। अर्थात जो जड़ है, जैसे दीवार, बेड, नॉन लिविंग थिंग्स, उन्हें भी चैतन्य कर दे, लिविंग बना दे। ऐसा सामर्थ्य तो केवल रघुनाथ जी में है। हे मूर्ख प्राणी, उन्हें भज। तो अब तो उन्हें समझ में आया कि ये सामर्थ्य तो केवल ईश्वर में है कि जड़ को भी चैतन्य कर दे। अब उन्हें अभिमान दूर हो गया और ज्ञानदेव जी ने जैसे ही अपनी कृपा दृष्टि उन पर डाली, चांगदेव पे, तब तो उनके शरीर में रोमांच हो गया, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे और उनके हृदय में भक्ति का संचार होने लगा। अब वे अत्यंत विनम्र होकर, विनयवत होकर उनके चरणों में गिरे और बोला कि हे प्रभु, आपने जो मुझे पत्र भेजा, उसकी जो अभंग है वो मुझे समझ नहीं आई, कृपा कर मुझे वो समझाइए। मैं वो समझने आया हूँ, आप मेरे गुरु हैं, तो आप मुझे वो समझाने की कृपा करें। परंतु ज्ञानदेव जी को लगा कि ये कह तो रहे हैं, दिखा तो विनम्रता रहे हैं, परंतु अभी इनमें इतनी जिज्ञासा नहीं है, अभी गुरु भाव नहीं गया। क्योंकि पीछे 1000 शिष्य खड़े थे। कहीं ना कहीं इनके मन में अभिमान तो था कि मैं इतने शिष्यों का गुरु हूँ। तो ज्ञानदेव जी ने सोचा कि जैसे ठाकुर जी होते हैं ना गर्वहारी, ऐसे ही उनके भक्त होते हैं, ऐसे ही गुरु होते हैं। क्योंकि अभिमान ठाकुर जी को बिल्कुल नहीं पसंद।
तो ज्ञानदेव जी ने सोचा कि अभिमान अभी गया है केवल अपनी तपस्या का, योग का, अपने गुरुत्व नहीं गया अभी, अभी अपने शिष्यों का अभिमान नहीं गया। तो उन्होंने कहा, हाँ, आपको अवश्य हम बताएंगे इसका अर्थ, परंतु हमारा एक नियम है, ज्ञान हम तब देते हैं जब हमें एक जीव की बलि मिले। जब तक बलि मिलेगी नहीं तब तक हम ज्ञान देंगे नहीं, तो हमें कोई बलि दीजिए अब तो इन्होंने सोचा कि हाँ हाँ जरूर। पीछे मुड़ के देखा कि मेरे तो 1000 शिष्य हैं, तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा बलि देने। तो इन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि कौन देगा बलि। अब तो सबके हाथ पैर फूल गए, सब शिष्यों के सब ने सर नीचे कर लिया कि बलि देने तो कौन आए। और धीरे धीरे तो सब 9 तो 11 हो गए, सारे के सारे शिष्य भाग गए, इनके एक भी शिष्य नहीं बचा। तो अब ज्ञानदेव जी की ओर देखा और अब तो इनका शिष्य का अभिमान भी चूर हो गया कि मेरे इतने शिष्य हैं। अब इनके आंखों में आंसू और ये उनके चरणों में गिरे और कहा, गुरुवर, मेरा सारा अभिमान दूर हो गया है। मैं समझ चुका हूँ कि जीव का जगत में कोई नहीं होता, तो अब मैं स्वयं की बलि देता हूँ, आप मेरी बलि स्वीकार कीजिए। तब नाम ज्ञानदेव जी ने उन्हें उठाया और कहा, मैं यही तो चाहता था, आपकी बलि, आपके शरीर की बलि नहीं, आपके अहंकार की बलि, जो अब मुझे मिल गई है। और तब उन्होंने अपनी छोटी बहन मुक्ताबाई से कहा कि इन्हें सबके अर्थ समझाओ। तब उन 65 अभंगों के अर्थ मुक्ताबाई जी ने उन्हें समझाए। ज्ञानदेव जी अभी केवल 21 वर्ष के ही हुए थे, पूर्ण हो गए थे 21 वर्ष के। और उनके चमत्कार, उनकी लीलाएं इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि वहां तो अब भक्त और संसारिक लोग सबका तांता लग गया। अब भक्त तो पहले भी आते थे, परंतु अब तो संसारिक लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। हमारा ये काम सिद्ध हो जाए, हमारा बिजनेस चल जाए, हमारे पुत्र हो जाए, हमें धन मिल जाए, और केवल केवल सांसारिक कामनाएं। उन लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि जो मेन भक्त थे, जो वास्तव में भक्ति प्राप्त करना चाहते थे, वे बेचारे पीछे रह गए। और ये सब लेने देने वाले लोग आगे बढ़ते ही चले गए। अब तो ज्ञानदेव जी को बड़ा दुख हुआ, इस संसार को देख के इतना व्यवधान भक्ति में, भजन में इनसे सहन नहीं हुआ। और अब इन्होंने सोचा कि और नहीं रहना, अब हमें समाधि लेनी है। मन में विचार किया और चले ठाकुर जी के पास उनसे आज्ञा मांगने। इन्होंने पंडरीनाथ जी के पास गए, उनसे आज्ञा मांगी। कहा कि प्रभु, बहुत भीड़ बढ़ती जा रही है, मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अब इस संसार के लिए अप्रकट हो जाऊं। ठाकुर जी चाहते तो नहीं थे ये जाएं, उनके नेत्र सजल हो गए, परंतु क्या करते, मौन स्वीकृति देनी पड़ी। और अब आज आलंदी में ये वापस आए और वहाँ एक आजान वृक्ष के नीचे सुंदर सी गुफा तैयार हुई, जिसमें इन्हें समाधि लेनी थी। सब और विठलनाथ भगवान का, श्री ज्ञान देव जी के नाम का खूब संकीर्तन होने लगा। सब भक्तों के नेत्र सजल थे कि गुरुवर आप मत जाइए, परंतु निश्चय इनका पक्का था कि अब तो जाना ही है। रुक्मणी माता इनकी माता की प्रशंसा कर रही थी कि धन्य है वह माता जिन्होंने ऐसे पुत्र जाया। विठलनाथ भगवान जिनके पिता की प्रशंसा कर रहे थे, सब और इनकी जय जयकार हो रही थी। स्वयं विठलनाथ ने प्रकट होकर इनके तिलक किया, इन्हें अब माला पहनाई और इनका हाथ पकड़ा। एक हाथ श्री विठल भगवान ने पकड़ा, दूसरा हाथ इनके बड़े भाई श्री निवृत्तिनाथ जी ने पकड़ा, जिन्हें ये गुरु तुल्य ही मानते थे। और वे तो भोले भंडारी, भोले बाबा के अंश थे, वे कुछ नहीं कहते थे। वे इनका हाथ पकड़ के सबने इनसे प्रार्थना की, चारों भाई बहन ने, कि हमें भी चलना है साथ, हम भी समाधि लेंगे। परंतु इन्होंने किसी को आज्ञा नहीं दी कि नहीं, अभी आपको बहुत कार्य करने हैं, सबका संभार करनी है, हर और भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। नामदेव जी बहुत रोए कि गुरुदेव आप मत जाइए मुझे छोड़कर, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। विठलनाथ जी से झगड़ा किया है कि आप मत लेके जाइए इन्हें, परंतु गुरुदेव ने आज्ञा दी कि नहीं, अभी आपको यहीं रहना है, खूब भक्ति का प्रसार करना है। विठल जी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये वापिस आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जैसे तैसे समझाया गया। नामदेव जी बहुत व्याकुल
और देखते ही देखते एक हाथ विट्ठलनाथ जी का पकड़े, एक हाथ अपने बड़े भाई का पकड़े, ये उस गुफा के अंदर प्रविष्ट हो गए। बाहर से रज डाल के गुफा बंद कर दी गई। खूब देर तक वहां से कीर्तन की ध्वनि आती रही। कहते हैं आज भी वे जागृत है समाधि। उन्होंने शाश्वत समाधि ली। उनके समाधिस्थ होने के बाद 5-6 महीने के अंतर ही निवृत्तिनाथ जी ने, श्री सोपान देव जी ने, श्री मुक्ताबाई जी ने और श्री चांग देव जी, ये भी उनका वियोग नहीं सह पाए और उन्होंने सबने अपनी लीलाएं समाप्त कर दी, ठाकुर जी की ओर प्रस्थान किया। अब तो नामदेव जी बहुत दुखी कि सब चले गए। मुक्ताबाई भी चली गई, गुरुदेव भी चले गए, सब चले गए, एक मैं ही रह गया यहाँ वियोग सहने के लिए। उन्हें बहुत दुख सबके जाने का। उन्होंने बहुत ही विरह व्याकुल होकर अपने पंडरीनाथ जी को बुलाया, उनका स्मरण किया कि ठाकुर जी अब मुझे ले जाइए, मुझे नहीं रहना अपने गुरुदेव के बिना, मैं नहीं रह सकता। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, मैं भी नहीं रह पा रहा, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ रोका हुआ है, अब नहीं रहा जाता, मुझे भी ले जाइए। तब ठाकुर जी प्रकट हुए और बोला, अरे जब ज्ञान देव जी आपको तीर्थ करने ले गए थे तो अपने गुरु में आपने मेरा दर्शन किया था ना। मैंने आपको समझाया था गुरु गोविंद अलग नहीं होते। तो तब आपने ज्ञान देव जी में मेरा दर्शन किया, अब आप मुझ में ज्ञान देव जी का दर्शन कीजिए, वे आपसे दूर थोड़ी हैं। नामदेव जी ने कहा कि ऐसा है, मुझे ब्रह्म ज्ञान मत दीजिए, ये काम मेरे गुरु का है, मुझे बस मेरे गुरु के पास ले जाइए, मुझे उनके दर्शन कराइए, या तो आप मुझे उनके दर्शन कराइए अथवा मैं शरीर छोड़ दूंगा। बहुत समझाया, वे नहीं समझे। तब तो विट्ठलनाथ जी ने कहा कि आपके गुरुदेव कहीं नहीं गए हैं, बाहर उन्हें भजन करने में व्यवधान हो रहा था इतनी भीड़ के कारण, तो वे गुफा में बैठ के भजन कर रहे हैं। वे तो अभी भी वहां भजन कर रहे हैं, उनकी तो जागृत समाधि है। और रुक्मणी जी ने भी कहा कि मेरे नामा को किसी बात के लिए ना मत कीजिए, जब ये इतने व्याकुल हैं तो इन्हें दर्शन करवा दीजिए इनके गुरुदेव का। तो विट्ठलनाथ जी को अब मानना पड़ा। वे लेके गए वहीं आलंदी में उस अजान वृक्ष के पास, और आवाज लगी, ज्ञान देव जी आ जाइए, एक बार आपके नाम आपको बुला रहे हैं। और ज्ञान देव जी बाहर आए और दर्शन दिए नामदेव जी को। उन्हें समझाया कि आपके लिए मैं हमेशा प्रत्यक्ष हूँ, मैं उस दुनिया के लिए अप्रत्यक्ष हूँ जो केवल संसारिक वस्तु की चाह करती है, परंतु जो भक्त हृदय, जो भक्ति से परिपूर्ण हृदय है, जो सच्चा भक्त है, ठाकुर जी का प्यारा है, उनके लिए मैं सदा सर्वदा यहीं रहूंगा, उन्हें मेरा आभास होता रहेगा। आज भी वहाँ पे कई लोगों को आभास होता है उनका, वहाँ पे एक अलग ही वाइब्रेशंस है, बहुत ही दिव्य स्थान है। और नामदेव जी को समझाया कि अब ठाकुर जी से कोई जिद मत करना, खूब नाम का प्रचार प्रसार करना, अब मैं समाधि में पुनः जा रहा हूँ और आप भी खूब मन से भजन करना, ठाकुर जी से कोई जिद मत करना, मेरे लिए दुखी मत होना। और वे पुनः समाधि में चले गए। उनके जाने के 300 वर्ष बाद एक बार महाराष्ट्र के एक बहुत ही दिव्य संत हुए श्री एकनाथ जी। वे बहुत ही सिद्ध महान संत थे और वे तीर्थाटन करते हुए आलंदी पहुंचे महादर्शनों की इच्छा हेतु, परंतु वहां जाके उनके कंठ में अपार पीड़ा होने लगी। वे बहुत घबराए कि अभी तक कुछ हो नहीं रहा था, सब सही था, और यहाँ आके मेरे कंठ में इतनी अपार पीड़ा क्यों हो गई। मैं तो दर्शन करने आया था, अब क्या करूं, कैसे उपचार करूं, कुछ समझ ना पाए कि क्या हो गया। अचानक रात्रि के वे सोए तो उनके स्वप्न में श्री ज्ञान देव जी आए। उन्होंने बताया कि जिस वृक्ष के नीचे मैं तपस्या कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, उस अजान वृक्ष की एक जड़ बढ़ गई है और जो मेरे कंठ में चुभ रही है। तुम जाकर वो व्यवस्था करो, वो जड़ कटवाओ वहां से। मैं अभी भी हूँ यहाँ पे समाधि में और मेरी बहुत पीड़ा हो रही है। जैसी वो जड़ कट जाएगी, मेरी पीड़ा शांत होगी, तब तुम्हारी भी पीड़ा शांत हो जाएगी। अब तो वे सुबह उठे और उन्होंने वहाँ के पुजारी जी को सब बात बताई। पुजारी जी ने अब सब व्यवस्था की, देखा गया वो जड़ को और वो कटवा के सही कर दी गई। और जैसी ही वे जड़ कटी और ज्ञानदेव जी की पीड़ा शांत हुई, वैसे ही श्री एकनाथ जी की भी पीड़ा पूरी तरह शांत हो गई। वो समस्त
व्यथाओं से मुक्त हो गए। और बस तब सबको ज्ञात हुआ कि ज्ञान देव जी तो सच में अभी तक हैं यहाँ। और आज भी वर्तमान में भी वहाँ पे एक प्रधान तीर्थ बना हुआ है, जहाँ पे समाधि स्थल है, मुक्ताबाई जी का भी स्थान है, उनके सब भाइयों का स्थान है। आज भी अधिकारी जनों को, भक्त जनों को उनकी अनुभूति होती है। और जैसे नामदेव जी के चरित्र में बताया था कि यात्रा निकलती है, यहाँ से भी निकलती है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्तजन खूब हरि नाम का कीर्तन करते, जय जय राम कृष्ण हरि, माँ विठल, सुंदर करताले, तुलसी जी का पौधा लेकर खूब प्रेम से पंढरपुर की ओर प्रस्थान करते हैं, यात्रा निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस दिव्य चरित्र के साथ आज यहीं विश्राम देते हैं। कल किसी अन्य दिव्य भक्ति कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम।